दोस्तों A1 ट्यूटोरियल में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग, मैं हूँ आतिश कुमार पांडे। तो हम लोग पढ़ रहे थे दोस्तों क्लास, जैसे कि हम लोगों ने जनवरी 25 से 26 से लेके हम लोग था आज 30 जनवरी, मतलब फाइनल वीडियो जनवरी मंथ का हम लोग कर रहे हैं। तो ये वीडियो नंबर आपका है 4th। तो हम लोग आगे आज हम लोग फिर से आगे कुछ पढ़ने वाले हैं। तो नेशनल मिशन फॉर एडिबल यहाँ पर देखते हैं, नेशनल मिशन फॉर एडिबल एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। तो बात करते हैं नेशनल मिशंस फॉर एडिबल ऑयल एग्रीकल्चर मिनिस्टर। सो इसमें बात करते हैं, तो मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रपोज दैट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नेशनल मिशंस ऑफ एडिबल ऑयल इंक्रीज डोमेस्टिक सप्लाई एंड reduce डिपेंडेंस ऑफ द imports proposed carry out mission within next 5 year। तो नेशनल मिशन ऑफ एडिबल ऑयल की बात करें तो NMEO composed of following 3 submissions which aim to increase production of oils, seeds and edible oils from the following 3 aspects। तो प्राइमरी सोर्स की बात करें तो एनुअल क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स एंड एडिबल TBO। सेकेंडरी की बात करें तो राइस ब्रान ऑयल एंड कॉटन सीड्स ऑयल। और कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ कीपिंग द कॉटन सीड ऑयल। तो कंज्यूमर्स आर अवेयर ऑफ कीपिंग कंज्यूमर एडिबल ऑयल कंटेस्ट इन kg पर पर्सन एक ईयर। दोस्तों एक आदमी 19 किलो ऑयल जो यूज करता है एक साल में यूज करता है। अब ये मिशन का जो हमारा यूज क्या है, तो पर्पज़ ऑफ दिस मिशन टू इंक्रीज आउटपुट ऑफ ऑयल सीड्स को इंक्रीज करना, जो कि 30.88 टन्स एंड 47.8 मिलियन टन्स। इट इज़ प्लान्स टू प्रोड्यूस 7 to 11 मिलियन टन्स एडिबल ऑयल। Primary source 2024. In addition, edible from secondary source will increase 3.50 times and 7 million tons. Challenge of the oilseed production in India. That main challenge associated with oilseed production are rain-fed conditions 70% of the area. The seed cost of a groundnut soybean is high. The edible oil from secondary source will increase 3.5 times. A challenge of the oilseed production in India. That main challenge of associated with oilseeds production rain-fed constitution 70% of area, small holding and limited resource, low seed replacement rate and low productivity। सो बात करते हैं UN रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक्स एक्सपेक्टेड टू रिकवर इट्स लॉसेस। तो यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन आउटब्रेक एंड रिपोर्ट 2021 एक्सपेक्टेड टू रिकवर स्लाइटली 4.7% ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन इन 4.3%। तो हाईलाइट्स की बात दोस्तों करते हैं, तो एम्फेसिस ऑफ लॉस ऑफ 2020 मोर देन ट्वाइस impacts and 2019 global financial crisis। So report is jointly issued and United Nations Conference in Trade Development तो 5 यूनाइटेड नेशन रीजन इकोनॉमिक कमीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट के द्वारा हुआ। तो अब आप लोग को ये वाला गोल तो दिख ही रहा होगा दोस्तों। तो स्कूल के लिए हम लोग पेशेंस इतना बना के रखे हैं। सो द रिपोर्ट ऑफ जॉइंटली इश्यूज जो द्वारा किया गया कोर्स के द्वारा यूनाइटेड नेशन एंड कॉन्फ्रेंस एंड ट्रेड डेवलपमेंट, जो कि 5 यूनाइटेड नेशन रीजनल इकोनॉमिक कमीशन। तो report emphasized the advanced economics and have been shrunk by 5.6% in 2000, but the expected recover 4%. The further highlights and developing countries have contracted 2.5% and will grow 5.7% by 2021. According to the report, 2021 131 million people will fall into poverty. So economic survey to be tabled 29 January. So 2020 economic survey will be conducted in Parliament January 2029. Before the conditions of budgeting and prospect and February 2000 economic survey will release focusing of economics impact. So survey is expected to outline the economic impact and pandemic and will also provide to road maps and realizing India and it is also expected to development road maps and 5 trillion economics। So economic survey is an annual flagship and that is review development of the Indian economy। तो survey reviewed and economic development is past fiscal year of the gap Indian economy। The survey of renewed of economic development and past fiscal and gap ये comprehensive introduction of budgets। So दोस्तों इसमें द सर्वे वाज प्रिपेयर्ड बाय द कंट्री चीफ के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों इतना कुछ डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, जो इम्पोर्टेंट लग रहा है दोस्तों वही मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ।
तो दिस डॉक्यूमेंट हेल्प टू, इसमें कुछ है नहीं दोस्तों। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे प्रेडिक्टेड इंडिया जीडीपी ग्रोथ एंड नेक्स्ट फिजिकल ईयर एंड प्रपोज मेजर promote growth of 2020. The economic survey predicted that Indian economy will grow by 6.6% to 6.5. They put forward ideas promote development manufacturing. Due to the COVID-19 outbreak, growth have been disrupted. So global climate survey done by UN. अब इसमें बात करते हैं दोस्तों। तो यूनाइटेड नेशन जो क्या हुआ था, रिलीज लार्जेस्ट पब्लिक ओपिनियन सर्वे जो कि क्लाइमेट चेंज की बात करता है, जो कि यूनाइटेड नेशन ग्लोबल क्लाइमेट सर्वे, तो यूएनडीपी जो करता है, जो कि 50 कंट्रीज़ में इन्होंने किया। प्रिपेयर्ड रिपोर्ट 1.2 मिलियंस। तो हाइलाइट्स की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन यूनाइटेड नेशन फाउंड 2/3 पीपल believe that was global emergency and the survey emphasized people around the world support climate actions. तो अकॉर्डिंग टू द सर्वे यंग पीपल एक्सप्रेस्ड ग्रीन कंसर्न एंड 69% ऑफ पीपल एज 14 to 18 सेड क्लाइमेट इमरजेंसी. सो the country where fossil fuels and main source of the emission, people strongly support renewable energy को करते हैं. 65% people in United States support renewable energy. 76% people Australia support Russia and 51% people in Russia support renewable energy. इतना जगह का रिपोर्ट है दोस्तों. अब people also support the protection of trees and countries and deforestation is main source of emission. Brazil received 60% support and Indonesia received 57%. The United Nations Development Program जो कि United Nations Global Development Headquarter हुआ, तो United Nations Development Program is United Nations Global Network Headquarters and technology investment and cooperation between countries. The committed to providing expert advice and training support of developing countries is cooperate with countries and formula and solution meets. UNDP provide assistance and country only when different countries request UNDP and 177 countries. So बात करते हैं बांग्लादेश टेक पार्ट इन रिपब्लिकन डे इवेंट्स. अब यहाँ पे बांग्लादेश जो पार्ट लेता है रिपब्लिकन डे इवेंट में लेता है, तो इंडिया सेलिब्रेटेड 72 रिपब्लिकन डे एंड पब्लिक डेकेट्स एंड वाज इनवाइटेड पार्टिसिपेट, बट दिस यूनाइटेड बांग्लादेश आर्मी इंटर्ड इन राजस्थान. सो बांग्लादेशी आर्मी contingent participate million prepared and syllabus 50 years. So victory of the best military victory and world rarely sees military battles like the 1971 Pakistan war. Therefore commemorate 15th anniversary of Bangladesh army and marched through the Indian army. The war was fought Pakistan, United Nations and Indian Bangladesh force during the war. तो वार वाज फॉट इन पाकिस्तान के द्वारा किया गया था. तो मुक्ति वाहिनी बांग्लादेशी आर्मी एंड फोर्स टू इन कंपोज मिलिट्री एंड फॉर्म द नोन एज द मुक्ति फौज. तो मुक्ति वाहिनी एक इंक्लूड सिविलियन गुनो वाहिनी एंड मीनिंग पीपल ऑफ द आर्मी. सो अब दोस्तों बात करते हैं बांग्लादेश टेक पार्ट इन रिपब्लिक डे इवेंट्स. तो बांग्लादेश ने किसने रिपब्लिक डे इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया है. तो रिलेशनशिप बिटवीन इंडिया and Bangladesh determined on the basis of the civilians and culture, society and economic common historic and common heritage. So for example Rabindranath Tagore wrote national anthem Bangladesh and India in 1905 and 1911 respectively. तो cooperation and coordination between India Army and Mukti Wahini is a Bangladesh can be traced back India Pakistan War March 1971 में किया गया था. Now cooperation and coordination have been become part of the folklore and common history of the two countries. So नेक्स्ट हम देखते हैं दोस्तों फर्स्ट यंग रीडर्स बोट लाइब्रेरी इन कोलकाता में हुई. तो इसमें देखते हैं तो बेस्ट बांग्लादेश कॉपरेशन इस्टेब्लिश्ड फर्स्ट ब्रॉड हाउस यंग रीडर्स ऑफ लाइब्रेरी लॉन्च जो किया गया और बोर्ड ऑन द फर्स्ट. तो मोटिवेशन ऑफ द ओपनिंग, इसका जो मोटिवेशन है रीड बुक्स व्हाइल अप्रिशिएटिंग एंड ब्यूटी ऑफ कोलकाता. इसका जो पर्पज हुआ बोट हाउस इज़ अ रीड बुक्स एंड व्हाइल अप्रिशिएटिंग ब्यूटी ऑफ कोलकाता. द बोट हाउस विल सेल ऑन द हुगली रिवर्स एंड लाइब्रेरी प्रोवाइड टू चिल्ड्रन टू चॉइस एंड चूज 1500 titles English and Bengali. So boat house is a provide people with a 3-hour journey and library tour will be start from the
मिलेनियम पार्क से स्टार्ट होता है, इट विल गो वेलूर मठ तक जाता है। तो इस अब आगे बात करते हैं 3 आवर जर्नी द लाइब्रेरी टूर स्टार्ट फ्रॉम, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया। सिप विल प्रोवाइड 3 जर्नी ऑल वर्किंग डेज। पहली जर्नी, इट इज़ आल्सो प्रोवाइड फ्री वाईफाई फेयर इन 100 रुपीज़ फॉर एडल्ट एंड 50 रुपीज़ फॉर चिल्ड्रन। इट आल्सो होस्ट एक्टिविटीज सच एज स्टोरी टेलिंग, पोएट्री, ये सारी चीज़ें। मिलेनियम पार्क जो कि प्राइवेट पार्क है कोलकाता का, जो कि स्ट्रैंड रोड ऑन द ईस्ट बैंक ऑफ द हुगली रिवर एंड स्ट्रेच फ्रॉम 2.5 किलोमीटर नियर द फ्लेरी घाट तक है। द पार्क कंसिस्टेड लैंडस्केप एंड गार्डन्स एंड चिल्ड्रन प्ले फैसिलिटी। पार्क ओपनड बाय द रिवर इन दिसंबर 1919 में हुआ था और ग्रीन एरिया फॉर कोलकाता पोल्यूटेड वाटर फेयर। सो बात करते हैं यहाँ पे द हुगली रिवर इज आल्सो नोन एज द भागीरथी, हुगली, गंगा एंड कटी गंगा। दिस रिवर इज आल्सो डाइवर्जन ऑफ रूट्स ऑफ गंगा एंड वेस्ट बंगाल एंड टोटल लेंथ ऑफ अबाउट 260 किलोमीटर्स एंड जो कि मुर्शिदाबाद नियर ग्रिया एंड डिवाइडेड टू पद्मा एंड हुगली को डिवाइड भी करता है। तो अगर पद्मा इनका मुर्शिदाबाद नियर ग्रिया डिवाइडेड इनटू पद्मा एंड हुगली। सो द अदर मैन मेड द फाइब्रेशन एंड अपस्ट्रीम रिवर एंड फरक्का एंड पद्मा रिवर फ्लो ईस्टवर्ड and into the Bangladesh while the Hooghly river is flow southward in the West Bengal। सोचिए अब इस आगे बात करते हैं दोस्तों। इसमें कह रहा द कैबिनेट कमेटी इकोनॉमिक्स अफेयर्स चेयर्ड बाय द पीएम हैज़ अप्रूव्ड द copra since 2020 government has increased the MSP and copra 365 rupees. There is cost of copra is 1305 rupees per quintal. To increase the MSP of copra will affect the farmers 12 coastal states and the production of cost both variance and copra and government of the 52% and 55% more than the production cost. So बात करें MSP is a price agriculture product set by the Indian government and government buys good directly and farmers this price. तो MSP ties to protect interest of farmers by providing farmers with the minimum harvest income and opens market. So price of 23 commodities and determined by the government. So बात करते हैं आगे CACP जो डिटरमाइन करता है 2019 बेस on the production cost, demand, supply of the price and market price agricultures and wage rates. तो लिस्ट ऑफ द कमोडिटीज ऑफ MSP 23 कमोडिटीज़ हैं और प्राइस एंड दे आर पैडी, मेज, व्हीट, बार्ली, चिकपी, ग्राम, मूंग एंड लेंटिल एंड पीनट एंड रेस्पिड, सीसम, सोयाबीन, सनफ्लोर, राजूट एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। अब रिलायंस जियो बिकम द 5th स्ट्रॉन्गर ब्रांड ग्लोबली। तो ये तो ध्यान में देख लेना, वी चैट, ये सारी चीज़ों के अकॉर्डिंग। तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं नज़र आ रहा है। ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड यूके टू ट्रैक न्यू कोविड-19 वेरिएंट। तो ये भी कुछ, ये थोड़ा सा देखने लायक है दोस्तों। तो यूके हैज़ लॉन्च न्यू ग्लोबल प्लेटफॉर्म टू ट्रैक कोविड-19 वेरिएंट विल प्रोवाइड वर्ल्ड लीडिंग जीनोमिक्स। तो प्लेटफॉर्म इज़ अ पार्ट ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी एंड आल्सो प्रपोज्ड बाय द विजन ऑफ स्ट्रॉन्गर एंड मोर collaborative effective global health. So platform will help to better understand and viruses and it's also help to understand how separate platform. So बात करते हैं, this also led by the National Institute Health Protection and will have PHE laboratories. तो concern variant is a new variant of coronavirus and also called lineage and become the virus appeared in usually called the British coronavirus. सो बात करते हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड यूके बाय ट्रैक न्यू कोविड-19। तो इसमें कुछ है नहीं दोस्तों, इसमें थोड़ा सा पढ़ लेते हैं फिलहाल। तो सार्क कोविड-19 इज़ अ एब्रिविएशन ऑफ सर्व एक्यूट रेस्पिरेशन सिंड्रोम। ये तो आपको कोविड-19 के बारे में तो बिल्कुल पता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि आप लोग गुजर चुके हैं उससे। तो कोविड-19 सुनते सुनते तो लोग बोर ही हो चुके होंगे कि कोविड-19 क्या हो गया। तो यूनिट बजट फिस्कल ईयर फोकस ऑफ बजट बोरोइंग। तो यहाँ पे बात करते हैं यहाँ से।
तो यूनियन बजट फिस्कल ईयर फोकस ऑन द बजट बोरोइंग। तो इंडियन गवर्नमेंट रेडी टू सबमिट द 2021 यूनियन बजट, जो कि फरवरी में सेट करने वाले हैं। तो बजट से ही पता चलता है, तो उसको गेस करने से कोई मतलब नहीं हुआ दोस्तों। तो आगे बजट हम लोग फरवरी वाले उसमें देख लेंगे, तो हम लोग का वो डाउट सारा क्लियर हो जाएगा, तो हम लोग को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं। अब बात करते हैं एजिंग रिपोर्ट्स बाय यूनाइटेड नेशंस। तो दोस्तों इसमें यूनाइटेड नेशन रिलीज द रिपोर्ट इंटाइटल्ड एजिंग वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इमरजेंसिंग ग्लोबल रिस्क एंड इन्वॉल्व इन एजिंग इंडिया डैम्स रिपोर्ट वाज एडिक्टेड बाय द नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूट वाटर एनवायरनमेंट एंड हेल्थ कनाडा एंड द कमीशन ऑन एजिंग डैम्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट एंड कनाडा, फ्रांस, जापान, इंडिया, जिम्बाब्वे वेयर एनालाइज। सो रिपोर्ट जो कि किया बाई 2025 देयर विल household have large dams and will about 50 years and world purpose of growing 3x। so aging dams की बात करते हैं। according to report between 1930 and 1970 dams were built worldwide। the design life these dams is 50 to 100 years। report also emphasized and building revolution similar of the mid 20th century these dams will be so their age। the report emphasized 32,716 dams have been discovered 4 Asian countries। तो India's Mulperiyar dams in Kerala collapsed about 3.7 billion and people will risk at the dams built and more than 100 years ago the dam constructed from the concrete surkhi। so the India's Mullaperiyar dams in Kerala collapsed 3.5 million people will be at a risk। the dam is built more than 100 years। the dam is constructed from concrete and mixture limestone and burnt brick powders। so मुलपेरियार डैम इज मैसोनरी ग्रेविटी डैम्स होता है, जो कि कहाँ पर है, पेरियार रिवर इन केरला में है। एंड मुलपेरियारू, सॉरी अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ, शायद नहीं सही रहा, मुलापेरियारू इज़ अ लोकेटेड 881 मीटर एबव मीन सी लेवल से है, और जो कि कार्डमोम हिल्स में है। एंड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ इडुक्की डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला डैम वाज बिल्ड बाय जॉन पेनरिक between 1887-1859। पेरियर नेशनल पार्क लोकेटेड नियर द डैम रिजर्वायर इज बिल्ड एट द confluence of Mulayar and Periyar river। dam is located on the rivers in Kerala but operated maintained by Tamil Nadu। कैबिनेट क्लियर PSU प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी। तो यूनाइटेड कैबिनेट है क्लियरेंस ऑफ पॉलिसी प्राइवेटाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर्स इंटरप्राइजेज डिटेल एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉलिसी। तो हाईलाइट्स की बात करें तो पॉलिसी विल प्रोवाइड टू रोड मैप्स फॉर एक्सटेंसिव गवर्नमेंट एंड पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में। दिस बी कॉर्नर पब्लिक प्रोटेक्शन एंड द गवर्नमेंट आल्सो अनाउंस दैट विल बी लिमिट ऑफ नंबर PSU स्ट्रेटेजिक। तो गवर्नमेंट also announced that will be limit of number of PSU strategic sector remaining companies and after the policy of takes companies and the non-strategic। तो timing of privatization of companies is non-strategic sectors। The Ministry of Investment and Public Assessment Strategic Department powder bankings and classified mining manufacturers। तो PSU प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी जो है इन इंडिया स्टेट ओन इंटरप्राइजेज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। पब्लिक इंटरप्राइजेज इज ओन्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट एंड वन ऑफ द स्टेट रीजन गवर्नमेंट कैन आल्सो पार्सली ओन्ड बाय द मोस्ट कंपनी शेयर्ड एंड गवर्नमेंट ओन्ड PSU। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ PSU, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंड स्टेट पब्लिक सेक्टर। मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशिया, ये दोस्तों थोड़ा सा पूछा जा सकता है। तो मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो इन इंडोनेशिया, जो कि जिसको किस नाम से जानते हैं, मर्पी नाम से जानते हैं। तो इंडोनेशिया मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो मर्पी इज इरप्टेड इन लावा रिवर्स एंड हॉट गैस इन क्लाउड्स लावा क्लाउड्स एंड 16 मीटर्स फ्रॉम द स्लोप्स। इट इज़ द लार्जेस्ट लावा फ्लो इन माउंट मेरापी। सो बात करते हैं साउंड इज द इरप्शन वाज हेयर्ड 30 किलोमीटर्स अवे लास्ट लार्ज स्केल इरप्शंस ऑफ माउंट मेरापी 2010 killing and 347 people Mount Merapi। तो Mount Merapi volcano is in Indonesia and Java। It is active advection volcano located in the border between Central Java and
Yogyakarta is considered as the most active volcano in Indonesia and has erupted regularly since 1548. So, इंडोनेशिया इज़ अ आर्कीफ्लेगो विथ पॉपुलेशन, इनकी कहा कि इंडोनेशिया की जो पॉपुलेशन है 270 मिलियंस, जो कि साउथ ईस्ट एशिया में है और बिटवीन ओशिनिया बिटवीन इंडियन ओशियन और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में है एंड पैसिफिक ओशियन के. इट इज़ इंक्लूड मोर देन 17,000 आइसलैंड्स एंड पार्ट्स ऑफ जावा एंड सुमात्रा, जावा, बोर्नियो एंड न्यू गुयाना. Term of the area considered as the world's largest island in the country, 14th largest कंट्रियों में से एक है. So the countries Indonesia is also the 4th most populous country and is also most populous Muslims country. The most populous islands Indonesia, Java, which also most populous island in the world. So in the term of area considered as the world largest island country. The country Indonesia also 4th most populous, famous and Muslim and Indonesia is a Pacific rings and fires. So बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल नेगोटिएशन फ्रेमवर्क. तो permanent representative of India and the United Nations of the Intergovernment and Union Security of the Council, International Peace and Security and Issues like of inclusive. तो इंटर गवर्नमेंट नेगोटिएशन की बात करते हैं तो IGN एंड ग्रुप ऑफ नेशंस एंड वर्ल्ड हाईएस्ट बॉडी ऑफ द कंसिस्ट ऑफ 15 मेंबर्स. सो द कंसेप्शन की बात करते हैं. IGN इज कंपोज्ड ऑफ द सेवरल डिफरेंट एंड अफ्रीकन यूनियन. G4 जो इंडियन, ब्राज़ील, जापान एंड जर्मनी. यूनाइटेड कंसेंसस की बात करें तो 6 पॉइंट डेवलपिंग कंट्रीज, अरब्स लीग्स एंड Caribbean Compared and Reforms of the UN Security. In 2016 United Nations General Assembly जो कि oral decision of the approved declaration of Canada element convergence and outlining status of consensus reached by. L.69 is developing countries हैं, Arab leagues हैं और Caribbean communities हैं. Compared with the reforming UN Security Council, each group represents a different position. In 2016, the United Nations General Assembly passed oral decision and which approved declaration is called Element and Convergence, outlining status and consensus reached by the member of IGN network at that time. अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत लंबी होती जा रही है. तो हम लोग ये पार्ट 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया. अगले पार्ट 5 में हम लोग मिलते हैं. तब तक के लिए नमस्कार.